आरोही बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगी, पर आदित्य ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वो आरोही की गालों को हाथ मारते हुए उसे जगाने की कोशिश करने लगा। तुम ऐसा नहीं कर सकती आरोही, प्लीज उठो, मेरी बात तो सुनो। गोली की आवाज सुनकर कुणाल, स्वयं और कृति भी अंदर आ गए। आरोही को देखकर सब दंग रह गए। मौका पाकर सनाया वहां से भागने की कोशिश करने लगी, पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कुणाल तो एकदम बेजान सा होकर जमीन पर बैठ गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसकी आंखों से भी बस आंसू निकल रहे थे। स्वयं ने समझदारी दिखाते हुए जल्दी से एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस आते ही आरोही को जल्दी से उसमें लिटाकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। आदित्य अभी भी सदमे में था। उसने आरोही का हाथ कस के पकड़ रखा था और उसकी तरफ देखकर रोए जा रहा था। कुणाल भी जैसे होश में आया, उसने तुरंत शहर के सबसे बड़े सर्जन को फोन करके हॉस्पिटल बुला लिया। हॉस्पिटल पहुंचते ही आरोही का ऑपरेशन शुरू हो गया। आदित्य अभी भी बाहर खड़े होकर शीशे से आरोही की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे और वो बार बार खुद को कोस रहा था। क्यों क्यों तुम मुझसे इतना प्यार करती हो आरोही? मैं नहीं हूं तुम्हारे प्यार के काबिल। मैं नहीं हूं इस लायक कि कोई मेरे लिए अपनी जान तक दे दे। मैंने कितना बुरा किया तुम्हारे साथ, यहाँ तक कि तुम्हारे प्यार को स्वार्थी कहा मैंने, और तुमने फिर भी मेरी जान बचाई। क्यों आरोही, क्यों? इतनी भी महान मत बनो आरोही कि मुझे खुद पर शर्म आने लगे, मैं अपनी ही नजरों में गिरने लगूं। मत करो मुझसे इतना प्यार, मैं इस प्यार के लायक नहीं हूं। प्यार तो क्या, मैं तो शायद तुम्हारी दोस्ती के लायक भी नहीं हूं। ये कहते हुए आदित्य फूट फूट कर रोने लगा। कुणाल से भी अंदर आरोही की हालत देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए वो भी ऑपरेशन थिएटर के बाहर आ गया और रोते हुए बड़बड़ाने लगा। तुझे क्या लगता है, तू ऐसे चीटिंग करके हम सबसे दूर चली जाएगी? कान खोलकर सुन ले आरू, जब तक मैं जिंदा हूं तेरी कोई चीटिंग नहीं चलने दूंगा। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं भी नहीं। अगर तेरे लिए मुझे भगवान से भी लड़ना पड़े ना तो मैं लड़ लूंगा, पर तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। हमारी दोस्ती इतनी कमजोर नहीं है कि तू ऐसी तोड़कर चली जाएगी। कुणाल भी फूट फूट कर रोने लगा। ये देखकर कृति आकर उसे संभालने की कोशिश करने लगी और स्वयं आदित्य को शांत करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर में ये खबर सब जगह फैल गई। आरोही, कुणाल और आदित्य के परिवार वाले भी हॉस्पिटल पहुंच गए। आरोही की माँ और शरण्या का भी रो रो के बुरा हाल हो गया। वो सब बार बार इस हादसे के बारे में पूछने लगे, पर चीजें पहले से ही इतनी उलझी हुई थी और उस वक्त तो कोई भी उसे सुलझाने की हालत में नहीं था। 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए और सब उम्मीद से उनकी तरफ देखने लगे। डॉक्टर, हाउ शी नाउ? कुणाल ने घबराकर पूछा। डॉक्टर कुणाल, हमने बुलेट निकाल दी है, बट ये कहते हुए डॉक्टर चुप हो गए तो आदित्य घबरा कर बोल पड़ा, बट वॉट? बस 24 घंटे उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। अगर इन 24 घंटों में उनकी हालत नहीं सुधरी तो कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर कुणाल, बाकी तो आप जानते हैं। ये कहते हुए डॉक्टर वहां से चले गए और आदित्य चिल्लाते हुए बोल पड़ा, नहीं, कुछ नहीं होगा उसे, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। आदित्य आरोही के कमरे में चला गया और कुणाल और आरोही के माता पिता हैरानी से कुणाल की तरफ देखने लगे। कुणाल उनकी आंखों के सवाल समझ गया और नजरें झुकाते हुए बोला, मॉम, डैड, अंकल, आंटी, प्लीज अभी मुझसे कोई सवाल मत करिए। एक बार आरोही ठीक हो जाए फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। आदित्य जाकर आरोही के पास बैठ गया। आरोही अभी भी बेहोश थी। आदित्य ने धीरे से उसका हाथ हाथों में ले लिया। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी, पर उनसे अभी तक आंसू निकलने बंद नहीं हुए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वक्त इतना बदल जाएगा। जिस इंसान ने कभी इसी जगह मौत से मेरी जिंदगी छीन ली थी, उस इंसान को मैं खुद ही इस जगह ला दूंगा। जिस इंसान ने मुझे नई जिंदगी दी थी, मैं उससे उसकी जिंदगी छीन लूंगा। कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी जिंदगी में प्यार के मायने बनकर आओगी और मैं तुम्हें पहचानने में इतनी देर कर दूंगा। आज तुमने मुझे सिखाया आरोही कि सच्चा प्यार क्या होता है। सच्चा प्यार आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत होता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। सच्चा प्यार ना तो कभी कम होता है और ना ही कभी हार मानता है। यहाँ तक कि सच्चे प्यार में लोग अपने प्यार की जान बचाने के लिए हंसते हंसते अपनी जान पर खेल जाते हैं। मैं भी कितना अभागा हूं ना। आज तक मैं सिर्फ धोखे को ही प्यार समझता रहा, पर जब मुझे प्यार के मायने पता चले तो मेरा प्यार मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो रहा है। अगर आज तुम्हें कुछ भी हुआ ना आरोही, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें ठीक होना ही होगा आरोही। डॉक्टर कुछ भी कहे, मैं कुछ नहीं जानता। वैसे भी तुम्हें तो पता ही है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और तुम डॉक्टर्स की कोई बात मुझे समझ नहीं आती। मुझे सिर्फ इतना ही समझ में आता है, तुम्हें ठीक होना है, क्योंकि अभी तो तुमने सिर्फ अपने हिस्से का प्यार किया है। मेरे हिस्से का प्यार अभी भी बाकी है और मुझे प्यार का एहसास करा के तुम ऐसे मुझसे बचकर नहीं जा सकती। ये कहते हुए आदि ने रोते हुए अपना सर आरोही के हाथ पर रख दिया और ये सब देखकर दरवाजे पर खड़े कुणाल और कृति की आंखों से भी आंसू बहने लगे।
अगर आरोही को कुछ हो गया तो आदि कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा, कृति ने रोते हुए कहा। तो कुणाल चिल्लाकर बोल पड़ा, कुछ नहीं होगा उसे, मैं कुछ नहीं होने दूंगा उसे। शरण्या भी एक कोने में बैठकर रोई जा रही थी। तब तक स्वयं वहां पहुंच गया और उसे ऐसे देखकर वो भी उदास हो गया। स्वयं को देखती शरण्या उसके गले से लग गई और स्वयं ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। ये सब क्या हो गया स्वयं? अभी तो दी की जिंदगी में खुशियां आई भी नहीं थी और भगवान ने अभी से ये कहते हुए शरण्या फूट फूट कर रोने लगी। तो स्वयं उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोला, कुछ भी नहीं होगा उसे, तुम ही कहती हो ना, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने तो हमेशा दूसरों को खुशियां दी है। भगवान कभी इतने अच्छे इंसान के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते। वैसे भी उनके साथ लाखों लोगों की दुआएं हैं और इतनी सारी दुआएं तो भगवान भी अनसुनी नहीं कर सकते। स्वयं की बात से शरण्या को थोड़ी तसल्ली हुई। रात बीत गई पर आदित्य वहीं आरोही के पास ही बैठा रहा। रात भर उसकी आंखों में नींद की जगह आंसू ने ले रखी थी। सारी रात वो बस ऐसे ही एकटक आरोही के चेहरे की तरफ नजरें गड़ाए बैठा रहा, इसी उम्मीद में कि कब आरोही की आंखें खुले और कब वो उसे कस के अपनी बाहों में भर ले। सुबह की पहली किरण के साथ आदित्य का वो एक रात पर सालों की तरह लंबा इंतजार आखिर खत्म हो गया। आरोही ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और आदित्य की तरफ देखा। उसे देखकर आदित्य का गम अचानक से खुशी में बदल गया और उसने कस के आरोही को अपनी बाहों में भर लिया। मैं जानता था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जानता था कि भगवान मुझे मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं देंगे। ये कहते हुए आदित्य ने उसके माथे को चूम लिया। आरोही भी कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी पर उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। तुम बस 2 मिनट रुको, मैं अभी डॉक्टर और बाकी सबको इन्फॉर्म करके आता हूँ, आदित्य ने कहा। तो आरोही ने पलके झपकाकर हाँ का इशारा कर दिया। आदित्य ने बाहर आकर सबको एक खुशखबरी सुना दी। आरोही को होश आ गया है। ये जानकर सब बहुत खुश हो गए। डॉक्टर ने भी आकर आरोही का चेकअप किया। आरोही अब खतरे से बाहर थी। आरोही, कुणाल और आदित्य के माता पिता भी आकर उससे मिले। आरोही की हालत देखकर उसकी माँ रोते हुए बोली, ये सब कैसे हुआ बेटा? ये सुनकर आरोही कुणाल की तरफ देखने लगी। कुणाल ने सबको सब सच सच बता दिया। पहले तो सब थोड़े से नाराज हुए पर फिर अपने बच्चों की खुशी के लिए मान भी गए।